तो कैसे हैं आप लोग। हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। और हाँ, इस वीडियो के माध्यम के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप डाटा साइंस और मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोग को एक प्रोजेक्ट मिलने वाला है इस वीडियो के द्वारा। और मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि उसके अंदर कैसे क्लीनिंग करते हैं और कैसे डाटा सेट को यूज करते हैं और किस तरह इसको समझते हैं। तो इसको मॉडलिंग करना सीखेंगे थ्रू द मशीन लर्निंग, और ये भी समझेंगे कि मशीन लर्निंग होता कैसे है। तो ये मशीन लर्निंग वाला हम सेव करेंगे हम सेकंड वीडियो पर, और फर्स्ट वीडियो सिर्फ क्लीनिंग के ऊपर होगी, जो कि बहुत छोटी वीडियो होगी। इसीलिए जो कि अगर हम दोनों साथ में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत इंटरेस्टिंग भी नहीं रहेगी। तो शुरू करने से पहले आप लोग को कह देना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है लोन प्रिडिक्शन, जो कि प्रिडिक्ट करेगा लोन के बारे में कि फ्यूचर में क्या होगा, इसका क्या नहीं होगा। और बेसिकली ये कोई कंपनी के द्वारा डाटा सेट दिया गया है जो कि हम एक्सेस करके उसको हम समझेंगे। और ये डाटा सेट आप लोग को मिल जाएगा हमारे गिटहब के अंदर। गिटहब को फॉलो करिए और हमारे व्यू व्यू बढ़ाइए भाइयों। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ फिर से कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रिज्यूमे के लिए, बिकॉज इंटरव्यू के टाइम पे बहुत काम आएगा नॉलेज जो कि इसके अंदर यूज किया गया है। क्लीन करने के लिए क्या यूज किया जाता है और क्या मेथड्स हैं, मैं सिर्फ इसके अंदर वही बताऊंगा जो इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। और ये आपके सामने मैं करूंगा। और क्या क्या कैटेगोरिकल डाटा क्या होता है और इनकोडिंग इनकोडिंग क्या होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर बताने की कोशिश करूंगा जितना पॉसिबल हो सकता है। चलो फिर शुरू करते हैं। लोन प्रिडिक्शन डाटा सेट को शुरुआत करने से पहले हम इसके एक्सेल फाइल और सीएसवी फाइल को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर है क्या। हम जुपिटर नोटबुक से पहले हम इसके रॉ डाटा को ही समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हम अभी शुरुआत करने वाले हैं आपके सामने। ये रहा एक्सेल सीट आपके सामने। पहले हम इसको अच्छे से फाइल करके देखेंगे कि क्या है ये डाटा सेट और किस तरह है। थोड़ा सा टाइम जाएगा ये सब चीज़ों में, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोग को इस वीडियो के अंदर वैल्यूबल चीज़ मिलेगी। कुछ टाइम पास और बकवास नहीं होगा। बकवास करने की आदत डाटा साइंस की नहीं है। तो शुरुआत तो हो चुकी है इस वीडियो की। तो पहले तो 1 मिनट इसको वाइट करके हम सेपरेट कर दे अच्छे से, जो कि हम डाटा को देख सकें। तो देखने से पहले हमको क्या समझ में आ रहा है, लोन आईडी जो है हमको इसकी अभी नीड नहीं है। लोन आईडी जो है हमको इसको क्लीन करना पड़ेगा, और इसको या फिर डिलीट भी कर सकते हैं हम। और ये मेल फीमेल जो लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो अननोन डाटा है, देखो यहाँ पर ये डाटा नहीं है। तो इसको हमें क्लियरिफाई और क्लीन करने की कोशिश करना पड़ेगा, जो कि हम यूज़ करेंगे आगे जाके क्लिनिक के अंदर। फिर ये कैटेगोरिकल डाटा है ये सारी चीज़ें। और ये जो यस नो ये भी कैटेगोरिकल डाटा है, ये भी हम क्लीन करने की कोशिश करेंगे। डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट में भी 01000210 लिखा है और इधर +3 लिखा है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे किस तरह करेंगे हम कि नहीं। एजुकेशन को भी ठीक है, ये भी डाटा कैटेगोरी, मतलब इसमें कैटेगोरिकल डाटा बहुत सारे हैं जो कि हमें इसको क्लीन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके अंदर जो डिफेक्ट है वो हम आगे जाके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये हमें एक एक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जब जुपिटर यूज करेंगे तब उसके अंदर एक एक चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, हर एक चीज़ों को। लेकिन इसके अंदर जो है हम ऐसे सारी चीज़ें देखते रहेंगे, हमारा वर्षों निकल जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए जुपिटर नोटबुक बनाया गया है, जो कि पाइथन की नॉलेज होना चाहिए, इसमें पांडास की नॉलेज होना चाहिए, और कई सारी लाइब्रेरी से जिसकी नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को, जैसे कि पांडास हो गया, फिर उसका आपका समझ लो मैटलॉब हो गया, फिर उसके बाद पाइथन, मतलब ये सब नॉलेज सीवन की नॉलेज होनी चाहिए, संस्कृत की नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब नॉलेज आप लेकर आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं है तो भी इस वीडियो आपके लिए वेरिएबल है, क्योंकि आप समझ पाओगे किस तरह काम करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आप जुपिटर नोटबुक चालू करने से। जुपिटर नोटबुक चालू कैसे होगा, एनाकोंडा आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। अगर एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं करने आता तो उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट टाइम पर। तो इस तरह एनाकोंडा को लॉन्च किया जाता है। नेविगेटर चालू होने के बाद तब हम आगे बताएंगे आपको क्या होगा प्रोसेस। तो वेट करते हैं नेविगेटर को चालू करने के लिए। हाँ, आपको बोल रहा हूँ मैं, इस वीडियो के थ्रू आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, उल्टा आपको नॉलेज ही मिलने वाला है। और समझने की कोई वीडियो क्वालिटी तो अच्छी नहीं होगी, लेकिन तो भी आपको नॉलेज 100% अच्छी मिलेगी। तो आप कैटेगोरिकल डाटा यही होता है जो कि कैरेक्टराइज है। यहाँ पर देखो मेल फीमेल है, यस नो, ये कैटेगोरिकल डाटा है। और बाकी सारे न्यूमेरिकल्स और ये सब सारे डाटा जो है जिसमें नंबर समझ दिए हैं, कैटेगोरिकल डाटा के अंदर नहीं आता। तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कैटेगोरिकल डाटा के अंदर, जिसको हमें समझना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। और वो आगे हम देखेंगे जुपिटर नोटबुक चालू होने के बाद, और कैसे हम बनाते हैं कैसे नहीं वो भी हम बताएंगे इसके थ्रू। तो ये रहा जुपिटर लॉन्च हो चुका है। लॉन्च करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एनाकोंडा क्लाउड नोटबुक है, फिर एनाकोंडा टूल बॉक्स है। तो हमें इसकी नीड नहीं है। ये सबके भी नॉलेज हम इसके लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हम समझ पाएंगे स्पाइडर क्या होता है, फिर VS कोड तो सबको पता होता है, पाईचार्म कम्युनिटी क्या है, पावर से क्या, ये सब सबको पता रहता है, वो सब छोड़ो। तो हम हमारा बेसिकली यहाँ पर काम है, नोटबुक के अंदर काम है। तो इसको हम लॉन्च कर देते हैं, जो कि एक वेबसाइट की तरह खुलेगा। और इसके अंदर ही हम नोटबुक बनाना चालू करेंगे। आपकी फाइल जहाँ पर आपका फाइल है वहीं पर भी आपका डाटा सेट होना चाहिए। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चालू हो रहा है, टाइम लगेगा, ठीक है। आपके सामने खुल चुका है जुपिटर नोटबुक का स्टार्टिंग पेज कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें क्या क्या नहीं है। तो आपको जस्ट इसके अंदर जाना है जहाँ पे आपका डाटा सेट रखा हुआ है। तो उसमें जाकर आपको मेरा डैशबोर्ड पे है, ठीक है, डैशबोर्ड पे है। और इसमें से हम हाँ, इसके ऊपर हम जाएंगे। ऑल डाटा सेट इसके अंदर आपको मिल जाएगा, जो कि गिटहब के अंदर है सारी चीज़ें। तो ये रहा लोड डाटा सेट। इसको नहीं ऑन करना है, इसके अंदर जुपिटर नोटबुक बनाना है, ये क्लिक करके, ठीक है। कैसे बनाना वो बता देता, ये क्लिक किया वैसे ही जुपिटर नोटबुक चालू हो जाएगा। इस तरह बन जाएगा। इसका नाम सेट कर दो आप, जो लिखना चाहते हो यहाँ पर, जो भी लिखना चाहते हो, जैसे कि
लोन हो गया, प्रिडिक्शन लोन हो गया, या फिर कुछ भी लिखना चाहते हो जो आपके हिसाब से लिखना चाहते हो वो इधर लिख देना। ठीक है, तो मैंने अपना लोन प्रिडिक्शन लिख चुका हूँ जो कि एफडी करके लिखा हूँ। तो शुरुआत करने से पहले एक मिनट, हाँ, तो शुरुआत करने से पहले हम पहले समझेंगे कि किस तरह क्या क्या स्टेप्स होते हैं। हमने देखा कैटेगोरिकल डाटा, हमने देखा न्यूमेरिकल डाटा, ये सब हमने समझ लिया, पर अभी हमें डिटेलिंग पता नहीं है उसमें कितने फ्लोट डाटा है, कितने इंटीजर डाटा है। ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना पड़ता है कि ये डाटा के अंदर क्यों यूज़ किया गया है, किस लिए यूज़ किया है। क्योंकि हम कभी भी मशीन लर्निंग के टाइम पे न्यूमेरिकल डाटा यूज़ करते हैं, कैटेगोरिकल डाटा नहीं यूज़ करते। कैटेगोरिकल मीन्स जैसे कि वैल्यू नंबर के द्वारा कुछ करेक्टर्स हो गए वो यूज़ नहीं करते, जैसे कि नेम हो गया, यस नो हो गया, फिर उसके बाद आईडी हो गया। ये सब हम यूज़ नहीं करते क्योंकि मशीन लर्निंग सिर्फ मैथमेटिकली चीज़ समझ पाता है। जैसे कि क्वाड्रेटिक सम यूज़ करने के टाइम पे नंबर्स यूज़ करते हैं, तो उस तरह ये भी एक नंबर्स को समझ पाता है। नंबर्स को समझने के लिए हम कुछ एसेंशियल डाटा, मतलब कि कुछ एसेंशियल लाइब्रेरीज है जो कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले इंपोर्ट करेंगे पांडास को इंपोर्ट करेंगे। पांडास को इंप्रूव करने के लिए आप लीड कोड के अंदर इंट्रोडक्शन वाला पांडास आता है ना, उस पर जाना और उसमें आपका पांडास इंप्रूव हो जाएगा अच्छी खासा। अगर आपको नॉलेज है तो आप कर सकते हो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अच्छा रहता है, इंट्रोडक्शन वाला आप कर लेना और सबसे बेस्ट रहेगा लीड कोड के अंदर। और मैंने नपाई भी अभी इंपोर्ट कर दिया। नपाई क्यों इंपोर्ट किया है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज ए डाटा एनालिसिस के हिसाब से। और फिर मैंने सीबॉन भी इंपोर्ट करूंगा। सीबॉन इसलिए इंपोर्ट करूंगा क्योंकि मेरे को हीट मैप को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। हीट मैप यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। सॉरी, हीट मैप बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। बेसिकली मैं ज़्यादा यूज करता हूँ क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि डाटा क्लीन है कि नहीं है। कैसे होगा मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। फिर मैंने ये करने के बाद फिर डाटा को प्लॉट करने के लिए, मतलब कि डाटा को ग्राफ के थ्रू प्लॉट करने के लिए, तो मतलब उसके अंदर डालेंगे हम। आराम से करना, बहुत शांति से करना, क्योंकि छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक भी आपकी गलती हो जाएगी इसके अंदर। क्योंकि एक अच्छी तरह से चेक कर लेना क्या चीज़ है, रन करके भी पता चल जाएगी कि एरर है कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर अभी कोई एरर, अभी रन हो रहा है, समझ में आ जाएगा एरर ही नहीं, एरर नहीं है इसके अंदर। तो हम डाटा सेट लोड करेंगे। आप सभी लोग के सामने डाटा सेट लोड करेंगे। तो डाटा सेट लोड करने से पहले आपको फाइल में जाना है। फाइल के अंदर देखना है कि डाटा सेट का क्या नाम है, तो उस हिसाब से करना है। तो हम लेते हैं यहाँ पे एल बी लो, या फिर कोई भी नाम ले, कुछ मतलब नहीं है, खाली समझने के लिए है ये। ठीक है, फिर पी डी डॉट रीड, देन हाइपन दे देना है छोटा सा, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और फिर बोलना है CSV। यहाँ पर लिखा जाएगा तुम्हारा क्या है, CSV नहीं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अगर तुम्हारा एसक्यूएल में एसक्यूएल लिखोगे, एसक्यूएल का थोड़ा सिंटेक्स अलग हो जाता है। अगर तुम्हारा एक्सेल सीट है तो एक्सेल सीट लिखोगे यहाँ पे डायरेक्टली, इसका कुछ अलग नहीं है। और अलग टाइप की फाइल है तो आप कर सकते हो। फिर डाटा से कनेक्ट से पहले आप आर लिखेंगे। आर होता है मतलब रॉ डाटा, प्रॉपर रॉ डाटा को आपको दिखाएगा, लो डाटा के ऊपर काम करो। ठीक है, फिर लो, ऐसा नहीं करना, लिखना मत। तुम डाटा सेट को कॉपी कर लेना, जहां पर भी है तुम्हारा वहां पे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना। ठीक है, तुम्हारा CSV फाइल हो चुका है। अब इसको रन करके चेक कर लेना कि सही है कि नहीं सही है। अब क्या करेंगे हम, पहले स्टार्टिंग के पास डाटा लिखें, LB.HEAD, हेड, बिना कुछ अंदर नंबर लिखे हुए अगर हम करते हैं तो हमें सिर्फ पास डाटा ही मिलता है। ठीक है, स्टार्टिंग के पास डाटा। अब हम चेक करेंगे स्टार्टिंग के पास डाटा देख के भी हम इधर समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखो अब ये नाम वैल्यू को हमें नीड मीडियन यूज करके ऊपर से नीचे करके कैसे न कैसे उसको बनाना पड़ता है, न्यूमेरिकल डाटा में बनाना पड़ता है एक्यूरेसी इसकी सही होने की। ठीक है, फिर कैटेगरिकल डाटा को भी अच्छे से हमको एनालाइज करना पड़ेगा। अगर हम और डाटा देखना चाहते हैं, जैसे कि 10 डाटा देखना चाहते हैं, तो 10 डाटा देखने के लिए बेसिकली 10 लिखना पड़ेगा। तो 10 देख के हम समझ सकते हैं किधर किधर नाम वैल्यू किसके अंदर जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बेसिकली इसके अंदर 5 ही चाहिए हमें। ये ज़्यादा डाटा से लेके प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो अब शुरुआत करने से पहले हम समझे कि ऐसा वैल्यू क्या होता है, ये सब क्या होता है, वो सब हुआ। फिर पहले देखिए सेव क्या है, कितना सारा डाटा है इसके अंदर। ठीक है, तो एल बी डॉट सेव, इससे हमें पता चलेगा इसके अंदर रॉ और कॉलम कितना है। तो ये रहा रॉ, ये रहा कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास 614 रो है और 13 कॉलम्स है। तो ये समझ सकते हैं डाटा ज़्यादा बड़ा नहीं है। और तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ, इस एक्सेल सीट के अंदर जो अपना एक्सेल होता है, एक्सेल सीट 10,500 ही रो अपने पास रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अब हम देखेंगे इस डाटा का इन्फो। इन्फो बताता है पूरा नॉलेज है क्या। इन्फो के थ्रू आपको पता चलेगा इसके अंदर डाटा के अंदर है क्या।
पहली बात, अगर तुम ऐसा करोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ता है। ब्रैकेट इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि प्रॉपर वे से मैच करके देखो, प्रॉपर वे से देखो, ठीक है। अब लोन प्रिडिक्शन देख सकते हैं, हमारा नल वैल्यू 6 से 14 में से नल वैल्यू कितना है वो सब बताता है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को कैटेगरी डाटा के अंदर मतलब कि मेथड से हम यूज करके इसको निम्नलिखित कन्वर्ट करेंगे। इंट है, फ्लोट है, फ्लोट है, फ्लोट है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना सारा इसमें ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा है, तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये होने के बाद हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे इसका, सॉरी डिस्क्राइब करेंगे इस डाटा सेट को। तो हम क्या करने वाले हैं, एल बी डी ई एस टी और आई बी ई, डिस्क्राइब लिखना है अच्छी तरह से, ठीक है। लिखने के बाद फिर हमें ये डाल देना है, ब्रैकेट डाल देना है। अब इसको रन करके देखें, इससे पता चलता है मीन क्या है, मीडियन क्या है, कितना है। मीन मीडियन से हमें ये पता चल जाता है कि उस डाटा के अंदर कितना अच्छी तरह से एक्यूरेसी का कारण डाल के रखा हुआ है और किसको किस तरह से हम वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे करके हम वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमको पता चल गया, ठीक है। अब हम डाटा को प्लॉट करके एक बार चेक करेंगे, डाटा को प्लॉट करेंगे, ठीक है। 1 मिनट। प्लॉट करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे SNS। हम सीबॉन इसलिए यूज करते हैं SNS। अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करेंगे सीबॉन तो ये रन नहीं होगा, एरर देगा, ठीक है। सीबॉन से अंदर डालना है एल बी डॉट इज नल। नल इज नल किस लिए, इज नल बताता है कि तुम्हारे अंदर डाटा कितने सारे अनऑर्गेनाइज, काफी ज्यादा नहीं, मतलब कि एक प्रॉपर वे से मशीन लर्निंग के लिए काम नहीं करे वो डाटा, ठीक है। इंटर कैटेगरिकल डाटा और बाकी सब स्पेसिंग, हाँ सॉरी, बताता है कि कितने सारे मतलब की स्पेसिंग है। जैसे एग्जांपल दिखा था मैं तो, एक मिनट 10 डाटा लेके आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर नाम वैल्यू, अब ये नाम वैल्यू कितने हैं, किस कॉलम में क्या नहीं है, वो सब बताने लगे, ठीक है। अभी कैसे होगा पहले हम वो दिखते हैं, ठीक है। पहले इतना लिखने के बाद इसको रन कर देना है, तो आपके सामने एक हीट मैप आ जाएगा। हीट मैप में काला है, अब इसको काला से हमें रेड करना है, मतलब थोड़ा सा पिंक की रेस होता है, ये कलर होता है, पिंक की रेड होता है, ठीक है। हमें इस फॉर्म में करना है, इस फॉर्म में तो अंदर डाटा क्लीन है। और सबसे बेकार डाटा, सबसे फालतू क्रेडिट हिस्ट्री में किया है, तो ये जाके लास्ट में हम डिलीट भी कर सकते हैं। पर अगर जितना हमें क्या करना रहता है, जितना अच्छा हो उतना डिलीट नहीं करना चाहिए, जितना खराब हो उतना भी डिलीट नहीं करना चाहिए। मैं सॉरी, बेसिकली मुझे ये कहना चाहता हूँ कि अगर लोन आईडी का देख लो तो यहाँ पे पूरा पूरा लाइन है कि इसके अंदर कोई भी डाटा ऐसा नहीं है कि मिसिंग है। इसके अंदर डाटा के क्रेडिट सिस्टम में डाटा बहुत सारे मिसिंग है, फिर लोन अमाउंट टर्म में बहुत सारे मिसिंग है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन है जो भी है उसके अंदर डाटा मिसिंग नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर डाटा मिसिंग है। तो ये सब कुछ समझ के हमें पहले आगे मैथराइज करना पड़ेगा। अब आगे जाने से पहले हम ये चेक करेंगे कौन सी डाटा में कितनी वैल्यू नहीं। तो समझने के लिए फिर एल बी हम डालेंगे, एल बी इज डॉट, हम करेंगे सम, ठीक है। अब इससे हमें पता चलेगा कि कैसे डाटा है, कैसे डाटा नहीं। अब यहाँ पे देखो नंबर सबसे ज्यादा किसके हैं, सबसे ज्यादा नंबर 50 के हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने देख लिया था क्रेडिट हिस्ट्री सबसे बकवास है। या फिर इसको डिलीट करो, या फिर इसकी तो नीड भी नहीं रहेगी मशीन लर्निंग में, क्या करेंगे क्रेडिट हिस्ट्री का, तो इसको हम कॉपी करके पॉइंट टारगेट कर देते हैं, टारगेट कर देते हैं कि हाँ ये वैल्यू को हमें कुछ आगे जाके लफड़ा करना है, इसका मतलब डिलीट करना है या फिर लफड़ा करना है, ठीक है। फिर दूसरा हम देखिए, इसके बाद दूसरा कौन है 50 के बाद 32। अब 32 सेट मिलकर जो है इसको हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। क्रेडिट हिस्ट्री को डिलीट करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद अगर आप परसेंटेज में देखना चाहते हो उसको, तो हमें डालना पड़ेगा एल बी डॉट इज नल, एल बी डॉट इज नल डॉट सम, फिर करना पड़ेगा डिवाइड बाय एल बी, जो कि हमारा नॉर्मल मैथमेटिक बेसिक मैथमेटिक है, उस हिसाब से हम उसको करें। डाटा सेफ को डिवाइड मल्टीप्लाई करके क्या रहता है वो हम उस हिसाब, स्टार 100, 100 क्या होता है परसेंटेज में, अगर 100 नहीं लिखा तो परसेंटेज में नहीं आएगा, तो तुम्हें नंबर में वैल्यू आएगा, ठीक है। तो जीरो हम डालेंगे यहाँ पर, जीरो का मतलब होता है रॉ, सॉरी रो रो, RAW रो, नॉट रो, ठीक है। रो होता है और ये होता है कॉलम, ठीक है। वन होता है कॉलम, रो, फिर ये होता है कॉलम। पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आप लोग के लिए, बेसिकली अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी मैंने आप लोग के लिए लिख दिया, अब इसको रन करेंगे तो हमें कुछ परसेंटेज में वैल्यू, एक मिनट, एरर आने का मतलब ये होता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम आ गया है यहाँ पर, क्योंकि हमने बकेट वाला
यूज करना पड़ता है यहाँ पर, सिंटेक्स का ब्रैकेट वाला यूज करना पड़ता है। अभी भी एरर आ गया, अब क्या दिक्कत है भाई? तो इज नल एल ए, ओके ओके ओके, यहाँ पे एल डी को लिखा है, ठीक है। अब रन करो, अब रन करो। ऑप्शन के अंदर 0 है, जो कि हम इधर इस हिसाब से हम समझ लेते हैं कि इसमें कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। जेंडर के अंदर 13 मिसिंग वैल्यू है, मैरिट के अंदर 3, सॉरी यहाँ देख लेते हैं 2%, यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका 8%, यहाँ पे फिर से हम एक टारगेट करेंगे 8%। इसको आप कुछ भी करके डिलीट करना ही पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर सकते, इसको डिलीट करना ही पड़ेगा, ये फालतू है एकदम। तो डिलीट करने के लिए मेथड्स भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं, जो कि एल बी, अगर हम एल बी डॉट इस रन करेंगे, उससे हमें ये पता चलता है कि ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स जो लिखा हुआ है, ट्रू का मतलब ये होता है कि इसके अंदर नल वैल्यू है, फॉल्स का मतलब ये होता है इसके अंदर नल वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से भी आप देख के समझ सकते हैं, इसकी तो बेसिकली नीड नहीं होती, पर इससे देख के हम समझ सकते हैं कि नल वैल्यू क्या है। इसलिए मैंने पहला यूज नहीं किया, नहीं तो पहले यूज करके आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद अगर हम चेक करना चाहते हैं बाय हिस्टोग्राफ से कि इसके न्यूमेरिकल कॉलम्स में कितने वैल्यू के अंदर जो है कितने वैल्यू, को समझने के लिए हम कुछ प्रो की कोशिश करेंगे इस कॉलम के अंदर कितना अच्छा, किस किस कॉलम को डिलीट करने की जरूरत है, ठीक है। तो हम करेंगे इधर एल बी डॉट हिस्ट फिगर जो होना चाहिए हमारा, फिगर साइज जो होना चाहिए हमारा, इस टू 8 होना चाहिए, ठीक है। तुम अपने हिसाब से बना सकते हो, ना चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हो। फिर उसके बाद हम इसके डिटरमाइन करने के लिए फिर कलर, कलर स्काई ब्लू, हाँ स्काई ब्लू सही रहेगा, स्काई ब्लू कलर, ठीक है। देख लेना सिंटेक्स में गलती नहीं होनी चाहिए। फिर एज कलर होना चाहिए उनका, एज कलर क्या करूँ, से एज कलर इसका होगा ब्लू, एज ब्लैक, ब्लू या फिर ब्लैक, एज कलर इसका ब्लैक सही रहेगा, ब्लैक सही रहेगा, ब्लैक सही रहेगा। फिर ब्लैक होने के बाद फिर हम उसके अंदर सब टाइटल डालेंगे, सब लिखना होता है, टाइटल डालेंगे इसके अंदर, अ, फिर ब्रैकेट में डालेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर हिस्टो, तुम पूरा लिख देना, हिस्टो और कल कॉलम, न्यूमेरिकल कॉलम, ठीक है। फिर इसको क्लोज कर देंगे, क्लोज करेंगे, उसका फोन साइज हम करेंगे 16, फोन साइड हम इक्वल टू 16, सॉरी 16, इसको हम क्लोज कर देंगे। फिर हम लिखेंगे सो किस लिए लिखेंगे, अपने हिस्टोग्राफ को देखने के लिए, और रन कर लो या फिर डायरेक्ट चेक कर लो पहले सही है कि नहीं, देखो किसी चीज की गलती तो लग नहीं रही है। अरे हाँ, मैं पी एल टी लगाना तो पड़ेगा ना, विदाउट पी टी लगाना हम कैसे इसको बता सकते कि हाँ भाई इसी मॉड्यूल में जाना है, एल टी, एल टी, ठीक है। इतना नहीं, इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद हमें पता चलता है कुछ एरर है, उस एरर को फिक्स करना है। तो डिटेक्ट हुआ है ये वाला, ठीक है, इसका प्रॉब्लम है। तो दूसरा क्या है, हाँ हाँ, इसको तो क्लोज ही नहीं किया आपने,
क्लोज हो गया। आप देखो रन करो, क्या है, PLT। PLT हमको आइडेंटिफाई बताएं, मतलब कि एक प्रॉपर स्टेटमेंट होना चाहिए था उसका। तो ठीक है, अभी तो रन करेगा। अब क्या दिक्कत है, एक मिनट। LB, देखो तुम्हारे सामने ग्राफ रन हो चुका है। सही टाइम लगने के लिए, क्योंकि ये रन हो चुका था। तो इससे हमें पता चला कि 0.08 है, लो अमाउंट इतना है, ऐसा ऐसा इससे पता चल रहा है। इसकी तो बेसिकली कोई नीड नहीं थी, बस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए बताया था। तो अभी हम क्या करेंगे, उस ब्लैक को हम रेड में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ कोड लिखेंगे। हम मिसिंग वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट का, वो फिल करेंगे, फिल ना यूज करके। ठीक है, फिल ना यूज करके हम मिसिंग वैल्यू को फिल करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे फॉर इन LB, फॉर कॉलम की LB इज टू, सॉरी, अरे हाँ, फिर इसके बाद हम लिखेंगे इफ बी इट, इफ LB ब्रैकेट कॉलम क्लोज द, फिर हम लिखेंगे डी टाइप। उसके क्या क्या टाइप्स हैं, मतलब कि फ्लोट है, इंटीजर है, ठीक है, फ्लोट इंटीजर ये सब हम देखेंगे। ठीक है, अब इसमें से हमें एक्सेस करना है सिर्फ ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है। फिर देखेंगे क्या, एल बी, एक मिनट, यही कॉपी कर लेता हूँ, क्यों लिखूँ, यही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, नोट करना है फिल। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर फिल होगा 0101 की वैल्यू, जो कि मॉड वाली वैल्यू फिल होगी। ठीक है, एल बी फिल ना बी गेट, सॉरी ये ब्रैकेट कॉल, इसका ब्रैकेट। फिर इसके बाद मोड को हम पॉइंट करेंगे यहाँ पर। और मोड क्या होता है, बेसिकली मोड वैल्यू को रिप्लेस कर देगा ऊपर नीचे करके फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले मेथड से हिसाब से। फिर जीरो, जीरो तो पता है क्या होता है, रो। ठीक है, फिर इन प्लेस इज विथ ट्रू। ट्रू मैंने आपको बता दिया था होता क्या है। फिर बोल देता हूँ, ट्रू वैल्यू वो होती है जिसके अंदर कोई भी ना वैल्यू प्रेजेंट हो, मतलब कि कोई भी, मतलब कि बेसिकली प्रेजेंट ही ना हो, वैल्यू वैल्यू प्रेजेंट ही ना हो, तो उसका फिर एल्स करेंगे। एल्स एल बी, एक मिनट कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक हमें कॉपी करना है इसको। ठीक है, यहाँ तक नहीं, पूरा कॉपी कर लेता हूँ। एक ही चीज चेंज करना है, जो कि मॉड है तो मेन करना, मीडियम करना, मॉड है तो मीडियम करना। देखना से मीडियम, मॉड मीडियम वैल्यू जो है ना, आपको पहले ही दिखा दिया था मैंने कि क्या होता है क्या नहीं है। आपको क्लिक करने का मीन, ठीक है, एसटीडी स्टैंडर्ड वैल्यू, मीन वैल्यू, ये सब सारा बता दिया था आपको। तो ये क्या होना, अगर एप्लीकेशन रहेगा तो एप्लीकेशन से ये वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, जो कि नल वैल्यू है, और ना वैल्यू से। लोन अमाउंट है तो ये वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, ये है तो ये। तो इस हमें मीन और मीडियन का बहुत यूज रहता है यहाँ पर। उसके पीछे वो क्या होता है क्या नहीं होता, ये आपको सीखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये हट गया। इतना होने के बाद चेक कर लेना कुछ गलती तो नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम मिसिंग वैल्यू को हटाने के लिए देखेंगे यहाँ पर मिसिंग वैल्यू, मिसिंग वैल्यू is equal to LB, missing value is equal to LB dot is null। क्या, फिर उसके बाद फिर लिखेंगे मिसिंग वैल्यू। उसके बाद नीचे आएंगे, ये रहा। फिर लिखेंगे इक्वल टू, फिर मिसिंग वैल्यू। हाँ, फिर हम उसको बकेट के अंदर क्लोज करेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन हम बोलेंगे जीरो, जीरो, जीरो इस तरह बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हम उसको लिखेंगे जीरो।
फिर उसके बाद प्रिंट करेंगे वैल्यूज को, प्रिंट रिमेनिंग, प्रिंट रिमेनिंग मिसिंग वैल्यूज, रिमेनिंग मिसिंग वैल्यूज। देयरफॉर इसको क्या बोलते हैं, सेमीकोलन क्या पता नहीं। देयरफॉर फिर ब्रैकेट फिर इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे मिसिंग वैल्यू इफ नॉट नॉट मिसिंग वैल्यू डॉट पेंडिंग एल्स एल्स नो मिसिंग वैल्यू, सॉरी मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। फिर हम क्लोज कर देंगे इसको, ठीक है। एक चीज यहाँ पे रिमाइंड लिख देते हैं, रिमेन मिसिंग वैल्यू रिमेन, ठीक है। पूरा सेंटेंस खत्म हो जाएगा। अब ये करने के बाद इसको रन करेंगे, तो रन करेंगे, रन करने के बाद हमें पता चलेगा इसके अंदर वैल्यू अब मिसिंग है भी नहीं। यहाँ पे आ गया रिमेनिंग मिसिंग वैल्यूज एंड नो मिसिंग वैल्यूज, नो मिसिंग वैल्यूज रिमेन। ये आंसर आ गया, मतलब कि पूरे ऑब्जेक्ट की जगह पर सारी वैल्यूज को फिक्स कर दिया, मतलब फिट कर दिया। अभी हमें फ्लोट को भी देखना है, अगर फ्लोट की जरूरत पड़ेगी तो हम फ्लोट को भी देखेंगे, ठीक है। अब इसको अब ग्राफ के थ्रू हम इसको समझेंगे कि सच, ग्राफ के थ्रू नहीं, अब इस डाटा सेट को वापस हम अपलोड करके देखेंगे कि हाँ सच में क्लीन हुआ है कि नहीं। एल बी डॉट, अब देखो 0.0 फिक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे नाम वैल्यू नहीं है, 0.0 फिक्स हो गया, ये तो फिक्स हो चुका। अब कैटेगरिकल डाटा बाकी है, कैटेगरिकल डाटा मैं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। कैटेगरिकल डाटा में जैसे नेक्स्ट वीडियो में तो 3 पार्ट में करना पड़ेगा, कैटेगरिकल डाटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी वैल्यू हम यहाँ पे पता चलेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे इसमें कोई वैल्यू रिमेन है कि नहीं। यहाँ से तो हमें पता चल गया कोई भी नल वैल्यू अब है नहीं। हमने स्टेप क्या था, इसके नल वैल्यू निकाल। कैटेगरिकल हम मशीन लर्निंग के लिए मशीन लर्निंग के अंदर ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे इसके अंदर पाई यूजिंग फ्लो। अगर मुझे पिंक और रेड के हिसाब से मुझे लगभग मिला हुआ है हिट मैप, तो मतलब कि मेरा डाटा हो चुका है क्लीन। मतलब कि कोई भी मतलब पूरी तरह से क्लीन नहीं हुआ है, मतलब कोई भी नल वैल्यू इसके अंदर अभी स्टोर नहीं है। एक मिनट, इसको लिखने से पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी देखना कितना काला है, तो आप देख लेना पूरा रेड हो जाएगा और कोई लाइन नहीं रहेगा। रेड मतलब रेड पिंक हो जाएगा, कोई लाइन नहीं रहेगा। देखो डाटा क्लीन हो चुका, तो वीडियो यहीं पे हमारा समाप्त होता है। और इससे हम ये समझ सकते हैं कि डाटा को कैसे क्लीन किया जाता है। क्लीन करने का ये पहला स्टेज है, सबसे बेसिक होता है, सबको नॉलेज होना चाहिए सब चीज़ों का। तो यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज मैंने हटा दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो उसके लिए रेजोल्यूशन हुआ है। और कहीं पे अब यहाँ पे देखो लोन अमाउंट के अंदर क्या हुआ, इसका ही मीडिया निकाल के 128 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखा था इफ कॉलम टाइप से ऑब्जेक्ट, तब क्या करो, उसको हम मोड से चेंज कर दो, मतलब जीरो वैल्यू से चेंज करो या फिर जो भी उसका मॉडल से चेंज कर दो। रिप्लेस विथ टू, किससे रिप्लेस करना, टू से। फिर क्या एल बी कॉलन फिलहाल इसमें क्या फिल करना है, इसमें मीडियन के अगर अगर नहीं आ रहा तब उसके मीडियन के अंदर इसको कर दो खटाक से। ये होने के बाद मिसिंग वैल्यू क्या है, ये सब नॉर्मल से नॉर्मल चीजें ये सब पता होनी चाहिए। तो वीडियो समाप्त हुई है। नेक्स्ट वीडियो अब आएगा मशीन लर्निंग के ऊपर, जिसके अंदर हम कैटेगरिकल डाटा को हम फिक्स करेंगे, मतलब ये ग्रेजुएशन ग्रेजुएट ग्रेजुएट नॉट ग्रेजुएट फिर यस नो यस इसको हम फिक्स करेंगे। और ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है कैटेगरिकल डाटा, इसे डाटा साइंस वाले लोगों को मुश्किल हो जाता है करने के लिए, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और वीडियो की लंबी हो चुकी है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, और चलते हैं फिर, गुड बाय। अगर कोई डाउट्स हो कुछ भी हो तो कमेंट में लिख देना, और या फिर मेरे गिटहब प्रोफाइल में जाके मुझे कमेंट करना, और या फिर मेरे स्पॉटिफाई में जाके कमेंट करना, और मतलब टेक्स्ट लिखना, मैसेज करना, और मुझे बता देना, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। अगर यहाँ तक आपको डाउट आया, अगर और भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम आपको बता चुके हैं सारी चीज़ें, जो इसके अंदर नीड है वो सारी चीज़ बता दी। तो हमें पढ़ना क्या है, पांडास पढ़ना है, नप्पाई पढ़ना है, सीबम पढ़ना है, मैटलॉब पढ़ना है, और प्लोटी, ये सब सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल सम्स के बारे में पता चाहिए। और मशीन लर्निंग ऐसी चीज़ है, विदाउट मैथमेटिक्स आप नहीं कर सकते। तुम्हें मैथमेटिक्स के नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मैं एक कंपनी में काम कर चुका हूँ, तो उतना मुझे पास, ये तो मैं बोलूँगा कि विदाउट मैथमेटिक्स तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो चलते हैं फिर, वीडियो का अंत की आ चुकी है।
एलबी करके हिस्टोग्राफ से देखना।